देखो, आपके अंदर केवल भक्ति है और ज्ञान वैराग्य नहीं है, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। खाली ज्ञान है, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, तो भी कल्याण, आपका कल्याण भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से होना है। भक्ति मान लो खूब भगवान का भजन किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है तो राग द्वेष है। और जिस भक्ति में राग हो द्वेष हो, ऐसी भक्ति में चिंतन किसका होगा? भगवान का। आप मान लो भगवान का भजन करने बैठे और आपके अंदर द्वेष है, और जिसके प्रति द्वेष भाव वही सामने आ जाए, तब आंख बंद करके चिंतन करोगे तो कृष्ण दिखाई पड़ेंगे कि सामने वाला दिखाई पड़ेगा? बोलो, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गई? अब बताओ, अब जिसको आना था वो तो आया नहीं, जिसको नहीं आना था वो टपक पड़ा। तो राग द्वेष से ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है। इसी के लिए भागवत की कथा है। सूत जी कहते हैं इनका कल्याण तो भागवत की कथा से है, लेकिन भागवत की कथा में व्यवधान अवश्य आता है। यह अनादिकाल का क्रम है, आज भी और आगे भी रहेगा। जो व्यवधान से बच गया उसी को समाधान मिल गया, और जो व्यवधान में भटक गया तो वो है। मंजिल तक पहुंच करके आखिरी द्वार तक आ गया था, लेकिन ऐसे ठोकर लगी फिर नीचे चला गया, फिसल गया। कैसा व्यवधान महाराज? जब सुखदेव परीक्षित का संवाद हुआ तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए थे। अमृत का कलश लेके, गुरुदेव आपके शिष्य को मृत्यु का भय है तो ये अमृत पान करा दें। आपके मुख से निकलने वाला जो कथामृत है उसका पान मुझे करा दें। सुखदेव जी ने कहा, यह निर्णय तो परीक्षित को करना है। देवामृत पान करेगा या कथामृत पान करेगा उसका विषय है। ध्यान देना इस प्रसंग को। हमारी आपकी जो इंद्रियां हैं, इनके अधिष्ठात्र जो देवता हैं, ये जो अमृत लेकर के आते हैं, इंद्रियों की दास्ता को यदि स्वीकार करके उस रस को हम पीने लगे तो कथामृत रस से हम फिर वंचित रह जाएंगे। इन देवताओं का काम ही है, इंद्रियों का रस वैसे भले न मिले, लेकिन जब कभी शुभ घड़ी ऐसी आएगी तो वहां व्यवधान पैदा करने के लिए पहले देवता ही आते हैं। सत्संग का मार्ग आएगा तो व्यवधान पैदा करेंगे, और कुसंग का मार्ग आएंगे आए तो सहयोग कर देते हैं। ये स्वार्थी देवता है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके द्वारा जो लाया गया कथामृत है, आपके मुख से निकलने वाला जो कथामृत है, मेरे दृष्टि में वो पारसमणि है, और ये जो लेकर के आए हैं वो कांच का टुकड़ा है। इस संसार में ऐसा कौन सा भाग्यहीन है जो पारसमणि को छोड़कर कांच के टुकड़े को स्वीकार करे? देवता लज्जित हो गए। तब सुखदेव जी समझ गए, ये अपने विषयों को, संसार के भोगों को, पदार्थों को परीक्षित पैर के नीचे दबा दिया है, इसलिए कथामृत का अधिकारी ये है। आपको बताया था ना कि कुर्सी पर कोई बैठा है तो ठीक है, पर कुर्सी के नीचे दब जाए तो क्या होगा? इसी प्रसंग को संकेत किया था। यही परीक्षण हो रहा था परीक्षित का। परीक्षित कुर्सी के नीचे दबा दिए। किसको? विषय भोगों को, संसार के पदार्थों का भोग नीचे दबा दिए, नीचे। एक को पकड़ने के लिए एक को छोड़ना पड़ता